हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक फीमेल में एब्नॉर्मलिटी आती है, जैसे कि लड़कियों में दाढ़ी मूंछ का आ जाना। लड़कियों में दाढ़ी मूंछ का आ जाना क्या वजह है? इनकी वजह क्या है कि इनमें इस प्रकार के कैरेक्टर किसी किसी में मतलब 100 में से 5 से 10% में ऐसा दिखाई देता है। समाज में हमारे दिखाई देते हैं कि इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। तो ऐसा रीज़न क्या है, इनके आने का क्या वजह है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला वजह है कि अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक पहला वजह अनुवांशिक है और दूसरा है हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना या इम्बैलेंस होना। मीन्स डिसबैलेंस ही है, इम्बैलेंस कहिए या बैलेंस कहिए, मतलब डिसबैलेंस होना या इम्बैलेंस होना। और अनुवांशिकी माता पिता के कैरेक्टर्स या माता पे अगर पिता को तो दाढ़ी मूंछ होती ही है, यदि माँ को भी ऐसे कैरेक्टर हैं ऑलरेडी पहले से हैं तो गर्ल्स में दाढ़ी मूंछ के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है ये कि माँ को भी उस प्रकार के कैरेक्टर हैं पहले से, तो 100% तो नहीं बनती लेकिन कुछ परसेंट तक इसमें होता है कि इस प्रकार की कंडीशन आ सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस। पहले हम देखते हैं कि दाढ़ी मूंछ के आने के लिए यह एक्टिव होता कहाँ है। यह हार्मोन्स एक्टिव जो होता है मेल में होता है। मेल में कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रोजन हार्मोन्स होता है। एंड्रोजन एक हार्मोन्स का समूह है, एक समूह होता है जिसमें से एक हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है पुरुषों में 16 से 17 वर्ष की अवस्था में, जो है 15 से 16-17 वर्ष की अवस्था में दाढ़ी मूंछ आना होता है। तो इस कंडीशन आ जाती है। पुरुषों को स्वाभाविक है वो एक्टिव होता है, उनमें ये जीन वाई गुणसूत्र होता है, तो उसमें इस प्रकार की कंडीशन एक्टिव होता है कि टेस्टोस्टेरॉन जो है उसमें एक्टिव हो जाता है। होता तो सब में ही है, होता हर जीन जो होता है चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उस जीन का कॉम्बिनेशन तो हर बॉडी में है, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या सेम है और उनमें सारे जीन एक्टिव है। मतलब सारे जीन पाए जाते हैं चाहे मेल हो या फीमेल हो, और उनमें कौन से जीन एक्टिव होना है, कौन से डी एक्टिव रूप में पड़े रहते हैं, सभी में होते हैं। लेकिन रीजन क्या होता है कि किसी किसी में ये जीन एक्टिव होते हैं, उसका रीजन हो सकता है अनुवांशिकी और हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना। हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना। तो आज हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को फीमेल में होते हैं और मेल में होने चाहिए, ये इनकी मेल में होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गर्ल्स की ओवरी में 13 से 14 वर्ष की एज में होते होते उनमें गर्ल्स की ओवरी में जो होता है उन्हें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। वो एक अदर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके द्वारा एंड्रोजन्स हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरॉन का कुछ मात्रा में सिक्रीशन होता है, सम मात्रा में। जैसे एक नॉर्मल ओवरी होती है, एक नॉर्मल ओवरी होती है, दो ओवरी होते हैं, हम जानते हैं कि दो ओवरी होती है। इसमें इस प्रकार से एक साइड इस साइड भी ओवरी होती है और दूसरी जो है इस प्रकार से एक दूसरी ओवरी होती है, दोनों साइड में ओवरी होते हैं। तो इस ओवरी में एक बनते हैं, जहां एक बनते हैं वहीं छोटे छोटे सेल्स के और भी ग्रो कर जाते हैं, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। जिससे एक बनते हैं उस प्रकार की सेल्स में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट बन जाते हैं। एक छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, एबनॉर्मलिटी उसकी समाप्त रहती है। वहाँ पे एक भी बनेंगे, उस फीमेल में एक भी बनेंगे, बच्चे भी होंगे, सारी कंडीशन होगी। लेकिन वहाँ क्या होती है, कुछ सिस्ट बन जाते हैं। उन सिस्ट को क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, बहुत प्रकार सिस्ट बन जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस प्रकार की कंडीशन जहाँ होती है, जहाँ पे आ जाती है, तो ऐसी फीमेल्स में जहाँ जिसकी ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मतलब इस प्रकार के सेल्स हो जाते हैं या टिश्यूज हो जाते हैं, तो उनमें उनके द्वारा एंड्रोजन हार्मोन का टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन हो जाता है। तो थोड़ी मात्रा में जब होता है तो उनमें भी इस प्रकार के कैरेक्टर देखे जाते हैं। तो आज का टॉपिक यही था। लेकिन ये प्रॉब्लम भी बनती है, समाज में लोग हीन भावना से कुछ देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो अनुवांशिक और बैलेंस डिसबैलेंस जो होता है, डिसबैलेंस हो किसके, हार्मोन की वजह से होता है। बस आज का वीडियो इतना ही। इसका एक मेन रीजन था, जो मेन रीजन था क्या था, और यह कितने वर्ष की, यह जो होता है 13 से 14 वर्ष की अवस्थाओं में उनमें दिखाई देने लगते हैं। 13 से 14 वर्ष की अवस्थाओं में, और 5 से 10% महिलाओं में पाया जाता है। लगभग समाज में आप देखेंगे 5 से 10% महिलाओं में कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, बस आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। ओके।